मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस। ये कोई आम सेंटेंसेस नहीं है। मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि मेरे इस चैनल पे आप लोगों को मॉडल्स वर्ब वाली वीडियो बहुत ही पसंद आती है, तो मैंने आज मॉडल वर्ब से रिलेटेड ही सारी सेंटेंसेस को लिया है इस वीडियो में। आपने मॉडल वर्ब तो काफ़ी बार सीखा है मेरे चैनल पर, इसीलिए मैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जितने भी आप इस वीडियो में सेंटेंसेस देखोगे सारे मॉडल वर्ब से रिलेटेड ही है, तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसे आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आराम से यूज़ कर पाओगे अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो में आप काफ़ी कुछ नया सीखने भी वाले हैं और आपको काफ़ी मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, मुझे जाना चाहिए था। अब चाहिए किसके लिए यूज़ करते हैं ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चाहिए के लिए हम यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने या लेने के लिए शुड का यूज़ करते हैं। तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मुझे यहाँ करना चाहिए था। तो चाहिए था जब आप बोल देंगे तो शुड हैव का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म के साथ। अगर सिर्फ चाहिए रहेगा तो आपको शुड का यूज़ करना है, लेकिन चाहिए था कर देंगे आप तो शुड हैव का यूज़ करेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। तो आई शुड हैव गॉन, मुझे के लिए आई हम लोगों ने लगा दिया, फिर चाहिए था के लिए शुड हैव और जाने के लिए थर्ड फॉर्म गॉन। आई शुड हैव गॉन, मुझे जाना चाहिए था। इसी तरह से मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन। उसे यहाँ आना चाहिए था, ही शुड हैव कम हियर। मुझे कंप्यूटर चलाना चाहिए था, आई शुड हैव ऑपरेटेड कंप्यूटर। तो इसी तरह से आप एक सेंटेंस को लेकर बहुत सारे सेंटेंस खुद से बना सकते हो। मैं आपको इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप खुद से सेंटेंसेस को बना पाओ। हम जाया करते थे, पास्ट हैबिट शो कर रहे हैं ना कि हम जाया करते थे पास्ट में, तो पास्ट हैबिट शो करने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। ये तो आप बहुत बार जानते हो, मैंने बहुत बार आपको ये बात बताया है। तो हम जाया करते थे, वी यूज्ड टू गो। वी यूज टू गो, हम जाया करते थे, पास्ट हैबिट को शो कर रहा। हम खेला करते थे, वी यूज टू प्ले। हम लिखा करते थे, वी यूज टू राइट। तो जब हम पास्ट हैबिट को शो करते हैं तो उसमें यूज टू का यूज करेंगे प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, मुझे वहां जाना पड़ा, मैं वहां जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे वहां जाना पड़ा। तो हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना कि मुझे पास्ट में वहां जाना पड़ा, तो पास्ट के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे। मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे बताना पड़ा, आई हैड टू टेल। मुझे वहां बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक देयर। तो एक सेंटेंस से आप काफी सारे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। गाइस, आप लोगों को ये तो बहुत अच्छे से पता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स डे 1 से स्टार्ट हो चुका है और आज है हमारा डे 14 जिसमें हम डेली यूज सेंटेंसेस सीख रहे हैं मॉडल वर्ब्स के साथ। अब है मुझे जाना है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, मुझे जाना पड़ा पास्ट में। यहाँ प्रेजेंट बोल रहे हैं ना, मुझे जाना है। प्रेजेंट में जब हम बोलेंगे तो उसमें हैव टू का यूज करेंगे। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे पढ़ाना है, आई हैव टू टीच। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। उसे यहाँ आना है, सी हैज टू कम हियर। तो जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो यहाँ पर हैव की जगह आप हैज का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बोला, उसे यहाँ आना है, सी हैज टू कम हियर। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहा तो यहाँ पर हैव की जगह हम हैज का यूज करेंगे। अगर बाकी अदर जो सब्जेक्ट रहा उसके साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब है रवि को पढ़ाना पड़ेगा। रवि पढ़ाना बिल्कुल नहीं चाहता है लेकिन फिर भी रवि को पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ेगा फ्यूचर में बोल रहे हैं ना कि पढ़ेगा, तो हम उसमें विल हैव टू का यूज करेंगे। अगर हम प्रेजेंट की बात करते कि रवि को इस वक्त पढ़ाना पड़ेगा तो उसमें वुड हैव टू का यूज करते, लेकिन हम फ्यूचर की बात करें कि रवि को पढ़ना पड़ेगा, विल हैव टू का यूज करेंगे। रवि विल हैव टू स्टडी, रवि को पढ़ना पड़ेगा, रवि विल हैव टू स्टडी। मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। उसे जाना पड़ेगा, ही विल हैव टू गो। हमें लिखना पड़ेगा, वी विल हैव टू राइट। उसे मेरी बात माननी पड़ेगी, शी विल हैव टू लिसन टू मी। तो इसी तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बनाइए, क्योंकि आप बहुत सारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, मुझे यह खाना पड़ेगा, मुझे वो देखना पड़ेगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप विल हैव टू का यूज़ करके बनाइएगा। ठीक है,
शायद वह आ रहा है, शायद वो आ रहा है, शायद हम लगा देते तो मे बी का यूज करते हैं शायद, मे बी। हम जब 50% की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं ना कि मैं वहां जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ, कोई गारंटी नहीं है, 50% की पॉसिबिलिटी है, तब हम मे बी का यूज करते हैं। लेकिन शायद में हम माइट बी का भी यूज करते हैं, कब? जब पॉसिबिलिटी बिल्कुल कम होती है, बिल्कुल लेस होती है, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम चांस होता है कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, बहुत कम चांस होता है, तब उसमें हम माइट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है, 50% है कि शायद वह आ रहा है, इसीलिए मे बी का यूज करेंगे। शायद वह आ रहा है, ही मे बी कमिंग। शायद वह पढ़ रही है, ही मे बी स्टडिंग। शायद राम खेल रहा है, राम मे बी प्लेइंग। शायद वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे मे बी प्लेइंग क्रिकेट। तो आप जो भी सब्जेक्ट हो उसके साथ आपको मे बी का ही यूज करना है, प्लस वर्ब में आईएनजी, आपको ये याद रखनी है। अब है क्या तुम लिख पाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से स्टार्ट किए ना, क्या तुम लिख पाए। अब लिख पाया, सका, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है, मैंने काफी बार आपको बताया, इससे पहले वाले क्लास में भी कुड के जो मैंने कुड के सारे बेसिक टू एडवांस यूजेस बताया था, उसमें भी मैंने कुड के बारे में आपको बताया था। जब आपके सेंटेंस में सका, पाया या सकता था आएगा तो उसमें आपको कुड का यूज करना है। तो यहाँ पाए है ना, क्या तुम लिख पाए, तो इसमें कुड का यूज करेंगे, कुड यू राइट। क्या तुम लिख पाए, कुड यू राइट। क्या वह जा सका, कुड ही गो। क्या मैं इंग्लिश बोल पाई, कुड आई स्पीक इंग्लिश। क्या आप समझ पाए, कुड यू अंडरस्टैंड। क्या वे उसकी हेल्प कर पाए, कुड दे हेल्प हिम। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। अब है हमारा क्या तुम यहाँ सो पाओगे, 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 सकोगे, ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उसमें आपको विल बी एबल टू का यूज करना है। ठीक है, जब आपके सेंटेंस में पाओगे, सकोगे ऐसा आएगा ना तो उसमें विल बी एबल टू का यूज करना है। क्या तुम यहाँ सो पाओगे, विल यू बी एबल टू स्लीप हियर। मैं वहां जा पाऊंगी, आई विल बी एबल टू गो देयर। मैं इंग्लिश बोल सकूंगी, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह से आप विल बी एबल टू का यूज आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। अब है मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। आप चाहते नहीं हैं, चाहने के लिए हम want का यूज करते हैं। मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। अब ये चाहिए आप देकर ये मत सोचिएगा एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं आप किसी को कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं चाहिए, एडवाइस नहीं दे रहे आप अपनी मन की इच्छा बता रहे हैं कि हाँ मुझे आसपास कोई नहीं चाहिए। तो उसमें इच्छा बताने के लिए, चाहत बताने के लिए want का यूज करेंगे। तो मुझे अपने आसपास कोई नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनी वन अराउंड मी, आई डोंट वॉन्ट एनी वन अराउंड मी। अब है मैं वहां आ सकता था पर मैं नहीं आ पाया। सकता था, मैं वहां आ सकता था और पाया भी आया है, तो इसमें आप सकता था के लिए कुड हैव का यूज करेंगे प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ, और पाया है तो हमें तो कुड का यूज करना पड़ेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, आई कुड हैव कम देयर बट, पर मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम, पर मैं नहीं आ पाया, आई कुड नॉट कम। वह मुझे बुला सकती थी, शी कुड हैव कॉल्ड मी, बुला सकती थी बोल रहा है ना, इसीलिए कुड हैव का यूज वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ कर रहे हैं। मैं घूमने कभी नहीं जा सकता हूँ, सकता हूँ, सकता हूँ मतलब हम कैन का यूज करेंगे। सकता हूँ, सकता है के लिए कैन का यूज करना है कि मैं घूमने कभी नहीं जा सकता हूँ, कैन का यूज आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे। आई कैन नेवर गो टू विजिट, आई कैन नेवर गो टू विजिट, तुम यह नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर यह एबिलिटी नहीं है करने की, यू कैन नॉट डू इट। क्या तुम मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। तो इस तरह से आप कैन का यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कर सकते हैं। अब है मुझे पढ़ाने की आदत है, मुझे पढ़ाने की आदत है मतलब आदत, जब आप बोल रहे हैं ना कि ये काम करने की आदत है तो आप उसमें इन द हैबिट ऑफ का यूज करेंगे। जब आदत है बोल रहे, ठीक है, कि मुझे पढ़ाने की आदत है, इन द हैबिट ऑफ, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, आई एम मुझे, इन द हैबिट ऑफ मतलब आदत है टीचिंग पढ़ाने की, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग। उसी तरह से तुम्हें झूठ बोलने की आदत है, यू आर इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, उसे बोलने की आदत है, शी इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग। तो आप इन द हैबिट ऑफ का यूज वर्ब के फोर्थ फॉर्म के साथ आप करेंगे।
तो गाइस, आज हम लोगों ने जितना भी डेली यूज सेंटेंसेस किया सारे वर्ब से रिलेटेड थे। आई होप आपको पसंद भी आया होगा, क्योंकि आप लोगों को मेरे चैनल पर मॉडल वर्ब काफी पसंद आती है, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए मॉडल वर्ब से रिलेटेड डेली यूज सेंटेंसेस देकर आया, ताकि आप मॉडल वर्ब तो सीख ही रहे, साथ में उसके सेंटेंसेस की आप लोगों के लिए काफी अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं।